Join Pakistan Army through Lady Cadet Course LCC. फीमेल एज अ कैप्टन पाकिस्तान आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, आई एम हमजा यूसुफ फ्रॉम दारुल उलूम, द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। मैंने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे अपना ऐड कर दिया है। अगर किसी को कोई चीज़ कंफर्म करनी है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मुझसे। तो आज मैं आप लोगों को लेडी कैडेट कोर्स का रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा कि फीमेल्स की लेडी कैडेट कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रैंक्स क्या होते हैं उसके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो एजुकेशन है सब में क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास 16 ईयर एजुकेशन इन डिफरेंट फील्ड मस्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट में, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर आ जाएगी एज, मैक्सिमम 28 ईयर्स, 3 माह की रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। जेंडर आपका मस्ट फीमेल होना चाहिए, फीमेल ही लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी नेशनलिटी, पाकिस्तानी होना चाहिए, मस्ट पाकिस्तानी। अगर आप लोगों ने बीएससी या एमएस किसी आउट ऑफ कंट्री से किया है तो आप लोगों को पहले पाकिस्तान की नेशनलिटी लेनी होगी और फिर आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्शल स्टेटस, आप अनमैरिड होना चाहिए। आप अनमैरिड हो, अगर कोई लड़की कहती है मैं मैरिड हूँ लेकिन निकाह हुआ है, मैं अपने शोहर से अलग रहती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद आप लोगों की मिनिमम हाइट 152 इंचेस होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है वेट अकॉर्डिंग टू BMI, यानी कि बॉडी मास NDS क्या इस तरह की है कोई बॉडी पर मास। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। थोड़ी बहुत इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाती है आप लोगों को। ओके, अब आ जाते हैं फील्ड की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। जो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट्स में आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है या BSc की हुई है, इंजीनियरिंग MSc या MS किया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से मैंने चंद एक यहाँ पर लिखे हैं, तो वो आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, MS इकोनॉमिक्स, स्टेट पढ़ी हुई है या पाक स्टडीज, एजुकेशन, इस्लामियात, जियो इंफॉर्मेटिक, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन या मास कम्युनिकेशन या LLB किया हुआ है या फिर ETC। तो ये अभी मैंने थोड़े सब्जेक्ट लगे, और भी बहुत से हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो आर्मी है ना, वो जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए, तमाम सब्जेक्ट के कोर्स नहीं अनाउंस करती, वो सिर्फ 8 या 9 सब्जेक्ट के कोर्स ही अनाउंस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आर्मी को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट्स वैकेंसीज अवेलेबल है, तो वो फिर वो IT की ही वो अनाउंस करेगी। उसमें सिर्फ सब्जेक्ट IT का होगा। अगर उनको BS केमिस्ट्री चाहिए तो वो केमिस्ट्री की ही सीट को अनाउंस करेगी। 8 या 9 तरह की वो तरह के सब्जेक्ट चूज करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, उसी फील्ड में फिर वो वैकेंसीज अनाउंस कर देते हैं। वो हो सकता है अगर आप लोगों ने BS केमिस्ट्री किया हुआ तो इस साल जो वैकेंसीज है लेडी कैडर कोर्स की, उसमें वो कोर्स शामिल ना हो, केमिस्ट्री वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स शामिल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कोर्स उसमें शामिल हो। 8 या 9 तरह के कोर्स वो अनाउंस करते हैं। जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये तमाम कोर्सेज अनाउंस नहीं करते वो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने बोला है कि
वो सिर्फ 8 या 9 किस्म के कोर्स अनाउंस करते हैं इसमें, लेडी कैडेट कोर्स में या फिर शॉर्ट सर्विस मिशन में। तो इसमें 8 या 9 किस्म के वो कोर्स अनाउंस करेंगे, तो जिनकी उन्हें ज़रूरत होगी सिर्फ वही कोर्स अनाउंस करने हैं उन्होंने। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं आपको एज रिलैक्सेशन कितनी दी जाती है। मैक्सिमम 3 मंथ की एज रिलैक्सेशन होती है। ओके, तो फिर आ जाता है आपकी मार्क्स रिलैक्सेशन कितनी होती है। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो। अगर आपके परसेंटेज है तो वो मिनिमम 60% हो, और अगर CGP है तो वो फिर मिनिमम 2.6 हो, और अगर आपने एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई किया तो इसके लिए तो फिर मिनिमम 3.3 हो CGP आपकी। ओके, उसके बाद आ जाता है अल्लाह होप सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये फिर PMA में मतलब चल जाता है, अगर अपन पार्ट 1 के पेपर दिए हैं PMA के लिए इंटर के, उसमें तो चल जाता है, लेकिन जहाँ पर नहीं चलता लेडी एज अ कैप्टन होप सर्टिफिकेट नहीं चलता। उसके बाद आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल में जी यकीनन आपकी रनिंग होगी, तो सिटअप होगा, आई थिंक और भी कुछ होता है लेडी के, मुझे फिज़िकल का इतना आइडिया नहीं है लेडीज़ के। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपकी नी नॉकिंग, आई साइट, तो फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, आपका हेपेटाइटिस का चेक किया जाएगा, ECG की जाएगी। मेडिकल में जो जो कुछ होता है वो सब कुछ किया जाएगा, फुल बॉडी चेकअप होगा आपका मेडिकल में। मेडिकल के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे आपका इंट्रोडक्शन, पर्सनल लाइफ, सिबलिंग्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किया जाएगा, अबाउट आर्म्ड फोर्सेस के क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद आपका ISS भी होगा। जिन्होंने एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई किया होगा तो उनका साइकोलॉजी टेस्ट जो होगा, और बाकियों का ISS भी होता है। ISS भी में आपको 5 दिन किसी भी ISS भी सेंटर में बुलाया जाता है, और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ISSB में कामयाब होने के बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा GHQ रावलपिंडी में। तो फाइनल मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है वो कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए PMA बुला लिया जाता है, और 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो कैप्टन का 17वां ग्रेड होता है, 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो इसकी 45,000 सैलरी होती है। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 45,000 सैलरी होती है, साथ में आप लोगों को जो सहूलियात होती है वो अलग। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो लेडी कैडेट कोर्स का। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे बोला था कि इस पर भी एक वीडियो बनाओ, इसमें क्या क्या होता है, तो ये मैंने आज वीडियो बना दी थी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, कुछ और इसके अबाउट पूछना हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था आपको अपना। तो ओके जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।